तो अभी रात के कुछ 10-11 बज रहे हैं और मैं अभी किचन में हूँ। अभी अभी मैंने वो कल वाला वीडियो डाला और मेरे को एक्चुअली काफ़ी सुबह से दुख हो रहा है और मेरे मन में कितना कुछ चल रहा है मेरी बिल्ली के लिए। लाइक काश मैं जब उसे बचा सकता है ना, काश मैं उस दिन शायद सोने की जगह एक बार उठ के देखता क्या हो रहा है। बट उसने थोड़ी देर के लिए थोड़ा आवाज़ किया था, ठीक है, एंड आई थॉट कि इतना तो ये लोग रोज़ करते हैं। मेरे पास 4 बिल्ली है तो दे फाइट लाइक दैट एवरी डे। अगर मैं देख लेता उठ के सोने की जगह, और वो यहाँ पे था, मैंने हर जगह ढूंढा, आई डेंट फाइंड हिम। सो मेरा मन बहुत ज़्यादा दुख रहा है, मेरे से कुछ भी नहीं किया जा रहा है, मैंने कल से ठीक से खाना नहीं खाया है। तो अभी फाइनली मैं हिम्मत करके खिचड़ी बनाने वाला हूँ। मैं अभी अपने गार्डन से गाजर लेके आया। अभी गाजर धो के टमाटर, प्याज, एक पोटल और कैप्सिकम डाल के एंड दाल डाल के अच्छे से हेल्दी खिचड़ी बनाऊंगा, क्योंकि मेरे को फीवर भी फील हो रहा है एंड आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट लियो। आई रियली कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट हिम। नथिंग इज़ परमानेंट, राइट? एवरीथिंग, मी, यू, ये बिल्लियाँ, बाकी जो मेरे पास 3 बिल्लियाँ हैं वो, चाहे मेरे माँ बाप, आपके माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, रिश्तेदार, जो भी हैं, एवरीबडी हैज़ टू गो समडे। घर, गाड़ी, जो भी है आपके पास, जो भी चीज़ आपको चाहिए भी, जिसके लिए आप मेहनत भी कर रहे हो, वो भी हमेशा आपके पास नहीं रहेगा। यू हैव टू गो, यू हैव टू लीव दिस वर्ल्ड। आई नो दिस फैक्ट बट आई स्टिल कांट थिंक अबाउट हिम बिकॉज आई फील लाइक आई कुड हैव सेव्ड हिम। रियली हैव टू गेट ओवर दिस थिंकिंग। मैं आई हैव सो अभी हम खिचड़ी बनाने वाले हैं और गाजर का साइज़ इतना बड़ा हो चुका है अभी। वेयर द प्लान, हाउ बिग इज़ दैट? सो गाजर ऐसे दिखता है। और मैं आप लोगों को बिल्लियाँ नहीं दिखा रहा हूँ अभी, घर भी ठीक से नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरा घर थोड़ा सा गंदा है, मेरे को अच्छे से साफ़ करना पड़ेगा। तो अभी मैं जब खिचड़ी बनाऊँगा तो जब पकने में टाइम लगेगा उस टाइम के दौरान आई क्लीन द होम जितना हो सके। बट आई एम फीलिंग सो टायर्ड एंड आई फील फीवर, सो आई डोंट नो, आई थिंक आई विल डू दैट टुमारो। लेट्स सी। आई एम जस्ट गonna कुक टुडे, मेक खिचड़ी। तो हम खिचड़ी कैसे बनाने वाले हैं मैं आपको रेसिपी बताता हूँ, ठीक है? तो हम पहले बटर डालेंगे, फिर उसमें प्याज डालेंगे, अदरक डालेंगे, लहसुन डालेंगे, और फिर टमाटर चॉप करके डालेंगे, और पोटोल डालेंगे छोटा छोटा करके, और ये इसको क्या बोलते हैं, आई डोंट नो, जैलीपिनो आई थिंक, और इट्स अ काइंड ऑफ कैप्सिकम बट थोड़ा सा तीखा है, तो इसको भी डालेंगे। और दाल डाल के अच्छे से फ्राई करेंगे, थोड़ी देर तड़का डालेंगे, क्या बोलते हैं, लाइक बटर से अच्छे से नो। थोड़ा सा जब फ्राई हो जाएगा चावल, दाल और ये सारे वेजीज, प्याज, टमाटर, तब हम पानी डालेंगे और ढक देंगे और तब तक बनाएंगे जब तक अच्छे से पक नहीं जाता। मेरे पास कुकर नहीं है तो हमें 2 बार बॉयल करना पड़ेगा, कि एक बार जब अच्छे से बॉयल हो जाएगा तब इट विल बी लाइक राइस राइस, देन हम दोबारा अच्छे से बॉयल करेंगे पानी डाल के, तो अच्छे से खिचड़ी बन जाएगा। तो हम अभी वो बनाने वाले हैं और खा के तब तक मैं अपना बेडरूम वगैरह अच्छे से थोड़ा साफ़ कर लूँगा, किचन एंड ऑल, ऑफिस रूम, दैट विल डू टुमारो। सो लेट्स कुक नाउ। मैंने अपना स्टूडियो लाइट ऑन कर दिया है ताकि मेरे को अच्छे से दिखे। तो हम बटर डालेंगे, प्याज डालेंगे, टमाटर डालेंगे, ये डालेंगे, और गाजर जो मैं लेके आया हूँ दोस्तों, ये रहे गाजर, और ये कुछ इतना बड़ा दिखता है। तो हम गाजर को अच्छे से धोएंगे पहले, फिर हम खाना पकाना स्टार्ट करेंगे। तीनों गाजर कुछ ऐसे दिखते हैं। अभी भी कुछ 10-15 दिन लगेगा इनको अच्छे से रेडी होने में। तो अच्छे से पहले हम इन सबको काटते हैं
एक दो बर्तन धोता हूँ मैं, ताकि मैं रख सकूँ चीज़ों को, मिक्स कर सकूँ, चावल धो सकूँ, दाल भी धो सकूँ और मिक्स कर सकूँ, है ना। सिर्फ 4-5 बर्तन धोए अभी, एंड आई एम ऑलरेडी टायर्ड। मैंने ये धोया और ये 2 चम्मच धोए, और इसी में मैं थक चुका हूँ। अब मेरे को ये सारी चीज़ें काटनी है, चावल धोना है, दाल धोना है, इन सबको मिक्स करके फ्राई करना है, एंड देन पानी डाल के 2 बार बॉईल करना है। और जब ये सब बॉईल हो रहा होएगा तब मेरे को अपना बेडरूम साफ़ करना है। A lot of things to do, and then we're gonna sleep. Just sleep. No YouTube, no Instagram, just sleep. एंड येस, कल एक्चुअली मैंने कल से अपने आप को प्रॉमिस किया था कि मैं डेली पुशअप्स एंड स्क्वाट्स करूँगा। तो कल मैंने 10 पुशअप्स करे थे, 10 स्क्वाट्स करे थे, नहीं 10 पुशअप्स और 20 स्क्वाट्स करे थे। तो आज भी हम 20 स्क्वाट्स एंड 10 पुशअप्स करने वाले हैं खाने के 15-20 मिनट बाद। तो मैंने अभी सारी चीज़ें काट लिया है, इंक्लूडिंग अदरक, लहसुन, ग्रीन चिली, ये जो भी है। और हमें बस अब इन सब को बटर में फ्राई करना है। और जब ये सारी चीज़ अच्छे से फ्राई हो जाए, लाइक जब ये आधा फ्राई हो जाए, तब हमें ये डालना है, ये भी अच्छे से फ्राई करना है इनके साथ। और फिर हमें पानी डालना है और बॉईल करना है। दैट्स हाउ वी गोना मेक अ न्यूट्रिशियस खिचड़ी। मैंने एक्चुअली पानी डाल दिया है, बट थोड़ा सा और पानी डालना पड़ेगा हमें। और फिर इसको हम बॉयल होने के लिए डाल देंगे। नहीं, हमें सॉल्ट भी डालना है बस। इतना सॉल्ट काफ़ी होएगा, थोड़ा सा और डाल देते हैं ना। और थोड़ा सा हमें हल्दी डालना है, पूरा हल्दी। तो जस्ट अभी मैंने खाना बनाने के लिए दे दिया है और मैं थक चुका हूँ। तो 5-10 मिनट रेस्ट लेके मैं अपना बेडरूम साफ़ करूँगा, झाड़ू लगाऊँगा, बेड झाड़ूँगा, फिक्स करूँगा, सो दैट खाना खा के सोने में भी तो अच्छा लगे ना। और किचन भी अच्छे से झाड़ू लगाऊँगा। और इन्होंने एक्चुअली 2-3 जगह पे इधर पॉटी करा है, मैंने मिट्टी से ढक दिया है, वो भी मेरे को कल साफ़ करना है। कल आई विल डू डीप क्लीनिंग इंक्लूडिंग द ऑफिस, बट नाउ आई विल जस्ट क्लीन अच्छे से सो दैट आई कैन फील गुड, एंड दैट्स ऑल। सो खाना बनाते हैं, घर साफ़ करते हैं गए। सो दैट्स ऑल। सो नाउ तो चलिए अभी हम साफ़ करने वाले हैं दोस्तों। तो अभी खिचड़ी भी तैयार हो चुका है और मैंने किचन भी अच्छे से झाड़ू लगा दिया, मैंने बेडरूम भी अच्छे से साफ़ कर दिया। लेट मी शो यू। अपने बेडरूम तो अच्छे से साफ़ कर लिया है, सब कुछ बिल्कुल साफ़ है। और किचन भी मैंने अच्छे से झाड़ू लगा लिया है और खाना भी बन चुका है। लेट मी शो यू गाइस।
और खाना भी बिल्कुल रेडी हो चुका है गाइस, तो अभी हम खाना देखने वाले हैं। दिस लुक्स सो फकिंग गुड, लुक एट दिस। तो हमें खा के ही पता लगेगा कि कैसा बना है। दिखने में ठीक है, ओके, आई वुड रेट इट 5 आउट ऑफ 10, बट खाने में देखते हैं। तो अभी खिचड़ी तो बन चुका है, लेकिन खिचड़ी के साथ हमें कुछ प्रोटीन भी चाहिए। इट्स ऑलरेडी प्रोटीन बट वी नीड मोर प्रोटीन, क्योंकि हमने सुबह से ठीक से नहीं खाया है, कल भी मैंने ठीक से नहीं खाया है। तो मैंने अभी 3 अंडे बॉयल करने के लिए दिए, 2 मैं खाऊंगा, एक ये लोग खाएंगे। इनको वाइट एग तो पसंद नहीं है, सिर्फ योक खाना है इनको। और मुझे इसमें भी बुरा लग रहा है कि लियो क्यों नहीं है, वो होता तो उसको भी खाने को मिलता, क्या खुश होता। This all things are going in my mind and I am just, I don't know what to do man, but I think I have to keep myself more busy. अभी मैं इतना कुछ कर रहा ना, तो मेरे को थोड़ा सा रिलीफ मिल रहा है सारी थिंकिंग से, इन सारी चीज़ों से, है ना। तो I have to keep myself more busy and move my body. अंडा खाने कोबरा, अंडा खाने, ओ नो 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 नो, अंडा खाने कोबरा लाई। उशु पुशु उशु पुशु उशु पुशु। तो वैदी वैदी, मेरे को क्यों अटैक कर रहा है? मत लड़ो। मैंने उनके लिए अंडे से योग निकाल लिया है, उनको अभी रियलाइज भी नहीं हुआ है, ठीक है, देखना उनको। शायद से 12 किलोमीटर चले, ऊपर से E20 साला पेट्रोल वाले दाम पे मिल रहा है, और नीति आयोग के तहत तो इथनॉल 34% एनर्जी डेंसिटी ड्रॉप एनवायरनमेंट से भी यस सर एब्जॉर्ब करने वाली प्रॉपर्टी रखता है। यस सर। जैसी हाई परफॉर्मेंस गाड़ी में मॉइस्चर फ्यूल टैंक में आ जाते हैं और गाड़ियों का भट्टा बैठ जाता, अगर नहीं तो बंधु भाई जी कोबरा रबर पाइप में क्रैक आएंगे। देखना इनका लड़ाई कैसे रोकता हूँ मैं। और अगर आप बारीकी से देखेंगे ना, तो जो 100% पेट्रोल वाला ऑप्शन पंप पर लगभग 80-90 रुपए में मिल रहा था 2 साल पहले, वो तेल वर्ल्ड वाइड सस्ता होने के बावजूद जो अलग सा नाम निकाला वो 150 रुपए का मिल रहा है। यानी मेजरली आप पेट्रोल पर लगने वाले वैट और एक्साइज ड्यूटी का भुगतान कर रहे हो। क्या सोचते हो आप E20 पेट्रोल के बारे में, बताना कमेंट्स में। मेरा भी एक कार। तो खिचड़ी एक्चुअली दोस्तों बन चुका है और अभी मैं खिचड़ी खाने वाला हूँ, और मैं मिस्टर बीस्ट देख रहा हूँ, ये हिंदी डब में क्यों आ रहा है। ओके, इसलिए अभी एक बाइट लिया एंड इट्स सो गुड, लाइक मैं खुद पका के खाने में मेरे को कभी अच्छा नहीं लगता, ठीक है, चाहे खाना जितना भी अच्छा हो, मैं अगर खुद पका रहा हूँ उसके बाद मेरे को खाने का बिल्कुल मन नहीं करता। बट अभी मैं काफ़ी टाइम बाद खा रहा हूँ, शायद उसके लिए अच्छा लग रहा है, या फिर सो गुड। एक अंडे के साथ खा के देखते हैं। इसको थोड़ा सा अंडा देते हैं ना। मैंने अभी खाते खाते 3 बार वीडियो ऑन किया, क्योंकि ये खिचड़ी इतना अच्छा है। एवरी टाइम आई टेक अ बाइट, मेरे को मेरी बचपन की याद आ रही है। एग्जैक्टली सेम खिचड़ी बनता था हमारे सेंटर में। तो मेरा लाइक आई वॉज बोर्न इन अ वेरी स्मॉल विलेज इन बंगाल, ओके। तो वहाँ पे बचपन में सारे बच्चों को, जब हम छोटे छोटे होते हैं, जब हमें ABCD भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है ना, हमारे गांव में सेंटर होते हैं, तो वी ऑल किड गो देयर एंड लर्न ABCD एंड ऑल, सारे छोटे छोटे बच्चे, और हम सब चल के जाते थे। एंड वहाँ पे हमें 9 सुबह जाना पड़ता था, और 10 बजे, 9 साढ़े 9 के बजे छुट्टी हो जाती थी, और छुट्टी होने से पहले हमें खिचड़ी और अंडा दिया जाता था। एंड आज तक मैं ढूंढते हुए आया हूँ कि मेरे को वैसा खिचड़ी खाने को मिले, ना एग्जैक्टली जो मेरे को बचपन में मिलता था सेंटर में। एंड दिस खिचड़ी टेस्ट एग्जैक्टली द सेम। आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। तो अभी हम बेड पे आ चुके हैं और अभी मैं सोने वाला हूँ दोस्तों। और
मुझे एक चीज़ बतानी थी एक्चुअली तुम लोगों को. Let me show you. You see this book here, 0 to 1. This book was recommended in a video by the founder of Oyo, Ritesh. Yeah, Ritesh something, right? And this book is written by Peter Thiel, who is now also the founder of Palantir, right? So this book has all the solutions of the mistakes that I have done in the past 2 years. And ये बुक मेरे पास पास्ट 2 years से है, बट मैं अभी पढ़ रहा हूँ. ये बुक मैंने गुड़गांव में ख़रीदा था, गलेरिया मार्केट के ऊपर में देयर इज़ अ लाइब्रेरी. आई बॉट दिस बुक देयर एंड इतने टाइम से मैंने इस बुक को इग्नोर किया और अभी मैं पढ़ रहा हूँ. यू नो द यूनिवर्स इज़ कनेक्टेड सो मच, एंड कब सही टाइम पे ही सही चीज़ होती है. तुम्हें सही इन्फॉर्मेशन सही टाइम पे ही मिलती है. जब तुम्हें जिस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, जब तुम्हें जिस लाइफ की ज़रूरत है, जब तुम्हें जिस सर्कमस्टेंसेस की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें उस टाइम पे होती हैं. एंड हम बस लाइफ को एक्सपीरियंस करते हैं. लाइक इट कम्स फ्रॉम अस, एंड कितना भी हम चाहे कि हमारा कंट्रोल है हमारे लाइफ के ऊपर, बट एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो नहीं है. अगर आप ये पाथ चूज़ करते हैं तो ये हुआ, तो उस टाइम पे उस पाथ के अलावा भी तो बहुत सारे पाथ होंगे ना. तो आपने अगर कुछ और चूज़ किया होता तो उस टाइम पे या फिर इस मोमेंट पे आप कहीं और होते, चाहे वो कोई भी डिसीजंस हो लाइफ के. तो एवरीडे आप जितने डिसीजंस लेते हो वो होता है, लेकिन डिसीजंस लेना आपके हाथ में है, बट आउटकम्स आपके हाथ में नहीं है. तो आर वी रियली कंट्रोलिंग आवर लाइफ, और द यूनिवर्स is designed that way that we are meant to take that decision to be in that circumstances or be in that position or be in that moment or be in that feeling. It just fascinates me a lot. एंड कोई भी चीज़ किसी भी मोमेंट में कितना भी बुरा, कितना भी स्ट्रेसफुल या फिर कितना भी हार्ड हो, विद टाइम वो चीज़ें काफ़ी नॉर्मल लगने लगती है. ना आगे आप बढ़ते जाते हो, और जितना आप आगे बढ़ते हो, लाइफ का मतलब है ग्रो करना. अगर आप ग्रो नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आप एक अच्छी लाइफ नहीं जी रहे हो. ग्रो इन अ वे, नॉट जस्ट पैसों के वे में. ग्रो मेंटली, फिजिकली एंड एवरीथिंग, यू नो. फिजिकली भी नहीं हो सकते, बट आप जो लाइफ जी रहे हो, क्या आप फील कर रहे हो कि आज से 6 महीने पहले आप काफ़ी पीछे थे, या फिर काफ़ी पहले थे, आपको बहुत सारी चीज़ें पता नहीं थी, चाहे वो इन्फॉर्मेशन वाइज हो. मॉर्निंग दोस्तों, तो ये एक्चुअली मेरा वॉशरूम है और ये मेरे घर का बाहर है. दिस इज बैक यार्ड. तो यू सी दिस नाली नहीं, ये जो पानी आ रहा है ना, ये पानी आ रहा है ये नाली की वजह से. और इस नाली पे वहाँ पे एक छेद है बहुत बड़ा. तो नाली से पानी जाने की जगह पानी मिट्टी के अंदर घुस जाता है और नीचे से निकल के आता है, विच इज़ प्रीटी क्रेजी. और गैस करो मैंने क्या बोला था, कल मैं जल्दी उठूँगा एंड ऑल दिस बुलशिट. और वी कुड नॉट स्लीप ऑन टाइम, बट हमने कंप्लीट नींद ली है. वी हैव स्लेप्ट फॉर मोर देन 10 hours. Right now it's right now it's 12:09. सो अभी 12 बज रहे हैं जो मैं अभी सो के उठा हूँ. तो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स डू 10 पुशअप्स एंड 20 स्क्वाट्स नाउ. एंड सोने से पहले भी हम 10 to 20 पुशअप्स एंड 10 to 20 स्क्वाट्स करेंगे. और ये करके मैंने ना अभी कुछ ये प्रिंटर है, मैंने अपना कंप्यूटर बेचने के बाद प्रिंटर पड़ा है मेरे पास. ये एक मॉनिटर पड़ा है टूटा हुआ. ये एक्चुअली ख़राब ऑफिस में ही गिर गया था और ये टूट गया था, तो नया मॉनिटर लिया था मैंने, वो मैंने बेच दिया था. और ये मैंने पैर से ऐसे इसलिए तोड़ दिया था जब ख़राब हो गया था गुस्से में. लाइक ऑलरेडी ख़राब हो चुका था और यहाँ पे रखा हुआ था. एंड आई डिड दिस एंड इट
रोक। सो ये जो दिख रहा है ये डेस्क एंड ऑल ये बहुत गंदे हैं अभी, एंड आई मेड देम एक्चुअली। uh, ये कारपेट सीधा कर देते हैं। सो दिस इज हाउ इट लुक्स। सो यहाँ पे देख सकते हो पेंटिंग्स हैं। तो आई एम थिंकिंग ऑफ पुटिंग पेंटिंग्स, पोस्टर्स एंड सम क्रोशेट आइटम्स इन दिस। जो बोर्ड मेरे बेडरूम में वो हम यहाँ पे लगाएंगे, और विंडोज़ के उधर चारों तरफ प्लांट्स लगाएंगे। दिस इज ओके फॉर नाउ। एंड लुक एट द ग्रासेस गाइस, इतने बड़े बड़े घास हो चुके हैं जो घास मैंने डाले थे, तो ये भी मेरे को काटने हैं। ये भी जंगल हो चुका है, बट वहाँ पे कद्दू है बहुत बड़ा, यू कैन सी, वो दिख रहा है, दैट्स खीरा। और उधर टमाटर है, मेरीगोल्ड है, गाजर है, बहुत कुछ है गार्डन में। गार्डन का टूर मैं तुम लोगों को शायद कल दूंगा, बट अभी क्या करें हम। सो यहाँ से मैंने एक्चुअली अपना बोर्ड निकाल लिया है, और हम बोर्ड अभी लगाने वाले हैं ऑफिस रूम पे। बेडरूम पे हम बहुत अच्छे से डेकोरेट करेंगे धीरे धीरे। अभी के लिए हम इस बोर्ड को लगाने वाले हैं यहाँ पे, इस जगह पे। तो अभी मैं ऑफिस रूम पे वो क्रोशेट के वॉल आर्ट लगा रहा था, ठीक है। और तभी मेरे को मेरे सप्लायर से मैसेज आया कि जो पिकअप करने के लिए आया है वो स्कैन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि पिकअप की आईडी नहीं निकली है। बट रात को सोने से पहले मैंने पिकअप डाल दिया था सुबह का, ठीक है। तो अभी मैंने चेक किया डिलीवरी पैनल पे, वो 30 जुलाई का ही है, लेकिन दैट वाज शोइंग शेड्यूल्ड। बस लाइक वाई। देन मैंने क्वेरी डालने की कोशिश करी, वहाँ पे भी नहीं आ रहा था। फिर मैंने जो कल रात जो नए AWP जनरेट करे उसमें से एक को पिकअप में डाला, जो अभी रेडी नहीं हुए हैं, तो वो हो गया, लाइक आउट फॉर पिकअप में दिखाने लगा। तो अभी स्कैन होके सारे ऑर्डर भी शिप हो जाएंगे। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ नए ऑर्डर्स कल और परसों के ऑर्डर पेंडिंग होंगे, जिनका भी मैंने शिपिंग लेवल निकाल लिया है, वो आज पैक होंगे। और जो ब्रेसलेट हैं वो आज ही बनने लग जाएंगे। विद इन 24 to 48 आवर्स नए ऑर्डर्स भी सारे शिप हो जाएंगे। एंड ऑफिस रूम पे हम अभी वॉल आर्ट लगा रहे हैं, जो मेरे पास छोटे छोटे पेंटिंग्स पे है वो भी लगाएंगे इधर बोर्ड के साइड। और इसको देखो, और इसको देखो। तो मैंने थोड़ा सा ऑफिस रूम पे बस वो बोर्ड लगाया और एक वॉल आर्ट लगाया, वो भी आधा टेढ़ा करके। मैं ऑफिस रूम का काम बाद में करूँगा, क्योंकि अभी वापस आते ही मैंने 2-3 चीज़ें करी, ठीक है। एक तो ऑर्डर शिप करवाया, वो डिलीवरी का इशू सॉल्व किया, और फिर मैंने खाना खाया, और खाना खाते खाते मैंने
जो हमारा ऐड कैंपेन अभी चल रहा है वो ना पिछले 1-2 दिन से जिस हिसाब से उसको रिजल्ट आना चाहिए उस हिसाब से नहीं आ रहा है। और मेरे को सबसे बड़ा रीज़न ये लगता है क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, वेबसाइट पे अराउंड 58 प्रोडक्ट्स हैं। आउट ऑफ देम, एज इन एवरीथिंग, 5% ऑफ द प्रोडक्ट्स गिव्स यू द बेस्ट रिजल्ट, राइट। सारे प्रोडक्ट्स बिकते हैं बट 5 से 10% प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिकते हैं। तो जो होम पेज कैंपेन पे मैं ऐड रन कर रहा था, ठीक है, तो होम पेज में वही प्रोडक्ट्स हैं जो बेस्ट सेलिंग हैं, जिन पे हमारा अच्छा रेपुटेशन भी है, और जो प्रोडक्ट्स हमने इंडिया पे इंट्रोड्यूस किया है। तो उस ऐड में ना एक चीज़ क्लिक हो रखा था, वो था कि मैंने होम पेज का कैंपेन तो डाल रखा है कि होम पेज के ही प्रोडक्ट्स को ऐड दिखाना है, लेकिन वहाँ पे एक चीज़ और टिक हो गया था। और अभी ऑलमोस्ट 1 महीने से ऐड चल रहा है, बताओ कोई दिक्कत तो नहीं आया, दूसरे प्रोडक्ट भी बिकते हैं, बट जो रिज़ल्ट हमें आना चाहिए ना उस हिसाब से थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि बाकी प्रोडक्ट्स दूसरी साइड पे भी अवेलेबल हो सकते हैं ना, लेकिन जो हमारे पास है सिर्फ यूनिक है, और जो हमने इंट्रोड्यूस किया है जिसके हमारे पास बहुत सारे रिव्यूज़ हैं, वो प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेंगे। तो वो टिक हटा दिया मैंने। वो टिक में क्या था कि इंक्लूड प्रोडक्ट्स फ्रॉम अदर कैटलॉग एज वेल। सो होम पेज के प्रोडक्ट्स भी चलेंगे और दूसरे कैटलॉग से भी आएंगे। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पुटिंग द होम पेज ऑन प्रायोरिटी? सो मैंने अभी वो टिक हटाया, और मैं सोच रहा था मैं वीडियो भी डालूंगा। फिर मैंने उसमें जो वीडियो डाला उसमें ना कुछ इशू आ रही है। एडवांटेज प्लस कैटलॉग कैंपेन में ना आप वीडियोस नहीं डाल सकते हैं, डालोगे तो थोड़ा सा इशू आता है। वो एड परफॉर्मेंस में नहीं, प्लेसमेंट्स में, कि वो कहाँ कहाँ पे शो होएगा। इट्स हार्ड टू पुट इमेजेस के साथ वीडियो, राइट। तो मैंने वीडियो नहीं किया, सिर्फ वो अनटिक किया और दोबारा वो किया। अभी अभी वीडियो रिकॉर्ड करते करते मेरे पास नोटिफिकेशन आया कि ऐड दोबारा शेड्यूल हो चुका है। जब भी आप ऐड में थोड़ी सी चीज़ें चेंज करते हो ना, तो वो रिव्यू में चला जाता है थोड़ी देर के लिए। तो रिव्यू में जाके अभी दोबारा एक्टिव हो चुका है ऐड अच्छे से। तो अब लेट्स होप कि अब अच्छे से परफॉर्म करे, और धीरे धीरे हम इसका बजट इंक्रीज़ करेंगे जब ये अच्छा परफॉर्म करने लगेगा। 20% एवरी 2 to 3 days ओनली व्हेन इट्स परफॉर्मिंग वेल। एंड इसके बाद जब हम धीरे धीरे थोड़े पैसे और सेव हो जाएंगे, अभी तो मेरे पास जितना बफर मनी था वो अब जाएगा वो प्री ऑर्डर के प्रोडक्ट्स मंगाने में। तो सो लेगो बैटमैन की चेन लॉन्च किया है मैंने प्री ऑर्डर पे। उसके ऑलरेडी 40-50 पीस बिक चुके हैं आउट ऑफ 100 पीसेस, और मैंने ऑलरेडी 100 पीस का ऑर्डर दे दिया है। तो हमारे पास वो जो प्री ऑर्डर के हैं वो ख़त्म होने के बाद भी कुछ 40-50 आइटम बचेगा, और वो ख़त्म होने से पहले हम नया बैच डाल देंगे। और उसके अलावा बैटमैन कैटोमैन ड्रिंक्स ख़त्म हो गए हैं, और मेरे को एक्चुअली pretty अफोर्डेबल रेट में भी मिल रहा है चाइना से। तो उसके भी मैंने 100 पेयर्स मंगाए हैं, तो अराउंड 10-15 हज़ार रुपये लग जाएंगे। तो अभी एक्चुअली मेरा पड़ोसी वाला भाई आया है गाजर लेने के लिए। तो मैंने उसको बोला कि खुद निकाल लो बड़े बड़े। रुको मैं आता हूँ, मैं दिखा देता हूँ कैसे। या सो ही से ब्रो, हाय गाइस, से हाय। तो हम अभी बड़े बड़े गाजर निकालेंगे, ठीक है। कितने चाहिए? 4-5 और ये है कैबेज। सूप बनाना है आंटी को। हाँ ये बड़ा है। फाइन बिग वन सा। अभी ठीक से बड़ा नहीं हुआ है ना, ये बड़ा है। ए look at this। ये हाँ। So hello दोस्तों, good evening. So you see this beanie. So this we are going to launch tomorrow, and we are also going to launch more collection. And you see those wall arts. It looks so good, right? And इधर के जो पेंटिंग्स थे, सॉरी क्या बोलते हैं इनको, मोटिवेशनल वॉट एवर। मैंने एक्चुअली इसका पूरा एक सेट ऑर्डर किया था। ये किधर गया? ये और ये भी, और बहुत सारे ख़राब हो गए तो मैंने फेंक दिए थे। बाकी थोड़े से हैं वो मैंने यहाँ पे लगा रखा है। एंड स्लोली नाउ विल स्टार्ट यूटिलाइजिंग द ऑफिस रूम। सो आई एम ओपनिंग शॉपिफाई राइट नाउ। सो टुडे इज़ 31st। अभी रात के
1 बजने वाले हैं और 1 घंटे में हमने कुछ 1000 रुपीज़ का सेल किया है एंड सेशंस भी बढ़े हैं दोपहर को कैंपेन अपडेट करने के बाद। और एज हमने दोपहर को कैंपेन अपडेट किया था तो वो दोबारा प्रिपेयरिंग में चला गया था, तो बीच में 3-4 घंटा ऐड नहीं चला, बट स्टिल वी डिड 5297 रुपीज़ सेल्स एंड 29th को हमने किया था 6685. So the target was to make each day 10,000 rupees, but we could not. We made around some day 8,000, one day 6,600, and yesterday we did 5,000. अभी 1 घंटे में हमने 1,000 रुपीज़ का सेल किया है, सो लेट्स होप दैट टुडे इट एग्जिट्स 10K एंड थोड़ा सा रिकवर हमारा हो जाए बिफोर जुलाई एंड राइट। आज आखिरी दिन होने वाला है, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मेरे पास एड फंड्स में भी थोड़े पैसे बचे हैं अभी, और उसके अलावा हम कल ऑर्डर प्लेस करने वाले हैं ऑर्डर प्लेस फ्रॉम चाइना, तो हमारा काफ़ी फंड लग जाएगा उसमें, तो थोड़ा सा हमें कुछ दिनों तक टाइट रहना पड़ेगा, बट वील हैव वेरी यूनिक प्रोडक्ट्स इन आवर इन्वेंट्री। और कुछ 40 प्रोडक्ट के प्री ऑर्डर आ चुके हैं, तो हमारे पास फिर भी 60 पीस करके ईच डिज़ाइन का रहेगा, प्लस 250 पीसेस ऑफ नाइट फ्यूरी रिंग मंगा रहे हैं, तो वो भी बिकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। एंड टाइम क्या लगेगा, लेट्स होप दैट अगस्त में हम ये सारा ख़त्म कर दें, बट विल हैव ऑल द प्रोडक्ट्स टू शिप ऑन टाइम, राइट। एंड बिफोर फिनिशिंग वो 60 प्रोडक्ट जो हमारे पास एक्स्ट्रा बचेगा आफ्टर शिपिंग द प्री ऑर्डर्ड आइटम्स, तो वो ख़त्म होने से पहले हम दोबारा ऑर्डर दे सकते हैं। तो बाद में ये जो 2-3 हफ्ते का भी टाइम है ना प्री ऑर्डर का, वो 2 हफ्ता से कम में आ जाए, फिर 1 हफ्ते से कम में आ जाए, और फिर कोई भी आइटम प्री ऑर्डर हमें लेना ही ना पड़े, है ना, और किसी को भी वेट भी ना करना पड़े। सो फॉर दैट वी नीड फंड्स एंड दैट विल हैपन स्लोली, बट और मैंने सारे के सारे DMs के रिप्लाई कर दिए, और आज हमने कुछ 35 ऑर्डर शिप करे हैं और 39 ऑर्डर्स वी हैव जनरेटेड शिपिंग लेवल्स। मैं वो भी दिखाता हूँ, और लास्ट 14-15 डेज में मेरे डिलीवरी पैनल से कितने ऑर्डर डिलीवर हुए हैं वो भी देखते हैं। सो आई एम ओपनिंग डिलीवरी पैनल राइट नाउ। So if you see here, we have delivered 97 orders and 0 return, and we have 30 orders in transit. बट आज जो हमने 35 ऑर्डर शिप करे वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, वो हमें दिखेगा कहाँ पे पता है, दिस 35 ऑर्डर विल शो अस टुमारो। कुछ आज ही स्कैन हुआ है, जब ये कल ऑन द वे होगा तब ये 30 से 65 हो जाएगा, बट इस 30 में से कल बहुत सारे ऑर्डर डिलीवर होंगे। और ये है 39 ऑर्डर्स जो हमने पिकअप के लिए डाला है आज के लिए, विच इज़ 31 जुलाई। अभी रात के 1 बज रहे, तो दिन में ये भी पिकअप हो जाएंगे। सो दैट्स ऑल द अपडेट गाइस। सो दिस इज डे 3 ऑफ मेकिंग 1 crore बिफोर December, and we have made 1.5 lakh rupees in the last 30 days in total sales. Let me show you that. So if you see, हमने जुलाई 1 को 329 रुपीज़ का सेल किया था सिर्फ, विच वॉज ओनली 1 ऑर्डर। एंड इफ वी सी 1 तारीख से 30 तारीख तक हमने 368 ऑर्डर्स करे हैं, एंड वी हैव डन सेल्स ऑफ 1,53,000 रुपीज़ गाइस। So out of this 1.53 lakh rupees, how much is the profit? So around 50,000 rupees were spent on ads. Yes, the performance is not that good. 50,000 में if we had COD, then we would have made over almost 4 lakh rupees का sale. Because at least 5 से 7 कार OS आता है, बट प्रीपेड में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और जैसे जैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर डिलीवर करेंगे, जैसे जैसे हमारा एक ज़्यादा ट्रस्ट बेस और कस्टमर बेस बढ़ेगा ना, तो हमारे ऐड भी ज़्यादा परफॉर्म करने लगेंगे। बट 50,000 रुपीज़ एड स्पेंड पे वी हैव डन नाउ 1.5 लाख रुपीज़ का सेल्स, एंड 30 to 40,000 you can say the product cost, shipping and everything, and last 40 to 50K that's the profit I have some in my account. कल हम प्रोडक्ट वगैरह शिप करेंगे, प्रोडक्ट वगैरह खरीदेंगे, एंड एड्स में दोबारा पैसे डालेंगे, देन विल बी अगेन एट 0, बट स्लोली विथ टाइम विल हैव अ लॉट ऑफ बफर मनी
and I'm not being able to face any problem financially, at least for food, for rent, for other stuff. So it's pretty good now, and we can take risk and we can do things. So that's all, guys. Bye bye. Good night.